आपने अपना आईटीआर फाइल किया पर कुछ गलती हो गई, कोई बात नहीं, आपके पास अभी भी एक मौका है अपनी गलती सुधारने का। आईटीआर फाइलिंग में कभी ना कभी गलती हो सकती है, चाहे वो रॉन्ग इनकम रिपोर्ट करना हो, कोई डिडक्शन मिस कर देना हो या कोई और छोटी मोटी मिस्टेक्स हो। अगर आपने 2024 का आईटीआर फाइल कर दिया था और आपको पता चला कि कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी गई थी या कोई जरूरी डिटेल्स छुप गई थी, तो डोंट पैनिक। आपके पास दो इंपॉर्टेंट ऑप्शंस है जो आपको हेल्प करेंगे, रिवाइज्ड आईटीआर और बिलेटेड आईटीआर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे आप अपनी फाइलिंग को सही कर सकते हैं और कौन से ऑप्शंस को चूज करना चाहिए अगर गलती हो गई हो। तो सबसे पहले समझते हैं कि रिवाइज्ड आईटीआर क्या होता है। जब आप अपना आईटीआर फाइल करते हैं तो अगर आपको बाद में ये पता चले कि आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है, जैसे कि इनकम अमाउंट गलत डाला या कुछ डिडक्शंस क्लेम करने भूल गए, तो आप रिवाइज्ड आईटीआर फाइल कर सकते हैं। रिवाइज्ड आईटीआर का मतलब है आप अपने पहले फाइल रिटर्न को करेक्ट कर रहे हैं। अगर आपको अपनी फाइलिंग के बाद कोई गलती का पता चलता है और आपको लगता है कि आपने आपका रिटर्न इनकरेक्ट फाइल किया है, तो आप अपनी ओरिजिनल रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। ये रिवाइज्ड रिटर्न तब तक फाइल करना होता है जब तक आपकी फाइलिंग डेडलाइन मिस ना हो गई हो। अगर आपको लगता है कि आपने अपना टैक्स करेक्टली नहीं पे किया या कोई इंपॉर्टेंट डिडक्शन मिस हो गई है, तो रिवाइज्ड रिटर्न का ऑप्शन आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है। रिवाइज्ड आईटीआर फाइल करने की प्रोसेस। रिवाइज्ड आईटीआर फाइल करना काफी सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। पहले अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉग इन कीजिए और अपनी ओरिजिनल आईटीआर को एक्सेस कीजिए। वहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिवाइज्ड रिटर्न, जहां आप अपना रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं। जब आप रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करेंगे, आपको अपने ओरिजिनल रिटर्न का एक्नॉलेजमेंट नंबर देना पड़ेगा, यानी जो आपका पहला रिटर्न था उसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिससे टैक्स अथॉरिटीज को ये पता चलेगा कि आप किस रिटर्न को रिवाइज कर रहे हैं। आप जो गलती सुधारना चाहते हैं वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट करके अपना रिवाइज्ड आईटीआर सबमिट कर दीजिए। रिवाइज्ड आईटीआर कब फाइल करना चाहिए? आप रिवाइज्ड आईटीआर तब फाइल कर सकते हैं जब आपको लगता है कि आपने कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गलत डाल दी है या कोई डिडक्शन मिस हो गई है। लेकिन ये ऑप्शन सिर्फ तब अवेलेबल होता है जब फाइलिंग डेडलाइन पास नहीं हुई हो। अगर आपने ऑलरेडी अपना आईटीआर फाइल कर दिया है और गलती का पता चल गया है, तो आप रिवाइज्ड आईटीआर के थ्रू अपनी गलती को सुधार सकते हैं बिना किसी पेनल्टी के। अब बात करते हैं बिलेटेड आईटीआर के बारे में। अगर आपने अपना आईटीआर टाइम पे फाइल नहीं किया, तो आप बिलेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं। ये ऑप्शन तब काम आता है जब फाइलिंग डेडलाइन मिस हो चुकी हो। अगर आपने अपना आईटीआर टाइम पे फाइल नहीं किया, लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि आपको टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए था, तो आप बिलेटेड रिटर्न का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। बिलेटेड आईटीआर की फाइलिंग प्रोसेस। अगर आप बिलेटेड आईटीआर फाइल कर रहे हैं, तो आपको अपना रिटर्न टैक्स अथॉरिटीज के पास फाइल करना होगा, लेकिन इसमें आपको पेनल्टी का भी सामना करना पड़ सकता है। अगर आपकी फाइलिंग डेडलाइन ऑलरेडी ओवर हो गई है, तो आपको अपने रिटर्न के साथ लेट फाइलिंग फी देनी पड़ सकती है। ये फी इनकम के ऊपर डिपेंड करती है और इससे आपकी टोटल लायबिलिटी बढ़ सकती है। लेकिन अगर आप बिलेटेड आईटीआर फाइल करते हैं, तो कम से कम आप अपनी लायबिलिटी को रिकॉर्ड कर पाएंगे और फ्यूचर में इश्यू से बच सकते हैं। आपको बिलेटेड आईटीआर फाइल करते वक्त अपना प्रॉपर इनकम और डिडक्शंस डिस्क्लोज करना होगा, ताकि आपको कोई और पेनल्टी ना लगे। रिवाइज्ड और बिलेटेड आईटीआर में क्या फर्क है? सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि रिवाइज्ड आईटीआर तब फाइल होता है जब आप अपनी फाइल रिटर्न को सुधारना चाहते हैं, और बिलेटेड आईटीआर तब होता है जब आपने टाइम पे रिटर्न फाइल नहीं किया। रिवाइज्ड आईटीआर को आप फाइलिंग डेडलाइन के अंदर सबमिट कर सकते हैं, जबकि बिलेटेड आईटीआर फाइलिंग डेडलाइन के बाद भी पॉसिबल है, लेकिन इसमें पेनल्टी लग सकती है। लीगल डेव आपकी हेल्प करेगा। ये सब स्टेप्स आप अपने आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो या किसी पर्टिकुलर स्टेप में हेल्प चाहिए हो, तो लीगल डेव आपकी मदद के लिए हमेशा अवेलेबल है। हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे, जिससे आप अपना आईटीआर फाइल करने का प्रोसेस को स्मूथ और हैसल फ्री बना सकते हैं। अगर आपको कोई लीगल या टैक्स रिलेटेड क्वेरीज है, तो हमारे एक्सपर्ट्स आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन देंगे, ताकि आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को स्ट्रेस फ्री बना सके। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल था, तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। और अगर कोई भी और क्वेश्चंस हो, तो कमेंट्स में जरूर बताइए और हमारे चैनल लीगल डेव को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। हम आपकी मदद के लिए यहाँ हैं।